हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप लोग का दिन मंगलमय हो। हम लोग आज आप लोग को अनुपात समानुपात में टाइप नंबर 5 संख्याओं पर आधारित प्रश्न बताया जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल है, तीन संख्याओं का योग 87 है, तो तीन संख्याओं का योग 87 है और पहला अनुपात, पहला, दूसरा और तीसरा 16, 11 और 2 है। तो पहला संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, पहला 16x, दूसरा 11x, तीसरा 2x बराबर क्या हो गया 87। अब देखिए 16 और 11, 27 2 29x बराबर क्या हो गया, x बराबर 87 बटा 29 तीन हुआ x का मान। अब देखिए पहला संख्या क्या है 16x माने है, तो 16 गुने 3, 16 तिया 48। कोई दिक्कत है बताइए। चलिए आगे लिखिए। तीन संख्याओं में 10:15:10:15:24 का अनुपात है। 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं को जोड़ 98 हो, तीनों संख्याओं का जोड़ 98 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्याओं का अनुपात 10:15:24 है। तो यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब यहाँ बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तब देखिए तीन संख्याओं का अनुपात क्या हो गया 10, 15x 24x बराबर 98। 10, 15 ये क्या हो गया भैया 49x बराबर 90x। x बराबर क्या हो गया 98 बटा में x बराबर क्या हो गया, दो बड़ी संख्या क्या है 24, 24 दूनी 48। कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है देख लीजिए। चलिए अब आगे की क्वेश्चन करिएगा। दो संख्याओं का योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। उनके अंतर के 40% के बराबर है। तद अनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या अनुपात क्या है। तद अनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है। देखिए, दो संख्याओं का योगफल का 30% उनके अंतर का 40% के बराबर है। तद अनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है, तथा बड़ी संख्या तथा
छोटी संख्या का अंतर क्या है? देखिए, दो संख्याओं का योगफल का 33%, दो संख्याओं का योगफल माने x प्लस वाई का 30%, हम उनके अंतर का 40, एक्स वाई का 40%। देखिए x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई। अब देखिए 40 बटा में क्या हो गया 30, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 40, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 30, ये कट गया। 2x बराबर क्या हो गया 70, x बराबर क्या हो गया 70 बटा में 2 बराबर 35। अब देखिए x क्या है 35, 35 प्लस y बराबर 40, तो y बराबर क्या हो गया 40 माइनस 35, y बराबर क्या हो गया भैया 5। अब क्या करें, छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या। देखिए अब बड़ी संख्या तथा छोटी संख्याओं का अंतर क्या हो गया, 35 में से 5 गया, क्या बचा 30। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब देखिए, अब इसमें पूछ क्या रहा है, अनुपात, अनुपात पूछ रहा है। छोटी संख्या और बड़ी संख्याओं का अनुपात क्या है, तो 30:5, 7 5 35, 7:1। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए, अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, अनुपात नहीं पूछ के अंतर पूछ रहा है। तो 3 माइनस 5 35 माइनस 5 बराबर 30, अंतर 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लिख लीजिए। ये टाइप क्लियर हो गया। चलिए तब टाइप 6 में चले। टाइप 6 में आते हैं। टाइप नंबर 6 खंडित अनुपात पर आधारित प्रश्न है। टाइप नंबर 6 खंडित अनुपात पर आधारित प्रश्न, खंडित अनुपात पर आधारित प्रश्न। चलिए, खंडित का मतलब होता है, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग के सामने, a अनुपाते b बराबर 3:4 और b अनुपाते c बराबर 2:3 हो। अब देखिए a अनुपाते b बराबर 3:4, b अनुपाते c 2:3 हो, तो a अनुपाते c का मान ज्ञात करें। भैया देखिए, दो प्रकार से इसको निकालते हैं। अनुपात निकालना होगा तो दो प्रकार से निकालते हैं। देखिए जैसे एगो होगा a अनुपाते b अनुपाते, ए बी 3:, बी सी क्या हो गया 2:, 3 दूनी के 4 दूनी के 4 तिहाई, इसको और छोटा कर लीजिए 2 तिहाई, 2 चौके 2 छके 12, 3:4:6। कोई दिक्कत? अब हमको पूछ क्या रहा है, ए सी 3:6, 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6, 1:, क्या होगा भैया। तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका आप लोग जानते ही हैं। अब a बटा में b, अब b बटा में c, अब 3/4 गुणे 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी के 4, 1:2, b से b कट गया, a अनुपाते c बराबर 1:2। ठीक है, लिख लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा और घुमाऊ हम देंगे। चलिए, अब देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया, a अनुपाते b बराबर 3:5, b अनुपाते c बराबर 6:9 हो, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करें। अब देखिए a अनुपाते b अनुपाते, ए बी क्या हो गया 3:5, सी क्या हो गया 6:, 6 5 9 5। अब देखिए, अब यहाँ हो गया
कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटा सकते हैं। अगर कटाना चाहें तो 3 से कटेगा। 36 18, 10 तियाँ 30, 15 तियाँ 45। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब देखिए, अभी क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पे आता है, देखिए कैसे। ये हो गया। अब मान लीजिए कभी कभी ए बी सी डी कुछ भी दे दें, जैसे मान लीजिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 5 अनुपाते 7, बी सी डी का मान, बी सी डी का अनुपात जो है 4 अनुपाते 3 अनुपाते 2 हो तो बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान ज्ञात करें। तीन अनुपाते 5 अनुपाते 7, 4 अनुपाते 3 अनुपाते 2, 3 चौके 12, 5 चौके 20। अब देखो, अब यही समझना है। अब देखो, पति 15, 7 दूनी के 14। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। कोई दिक्कत है? तो देखिए, अब चलेंगे हम लोग टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 देखिए, अब टाइप नंबर 7 में क्या है? अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। अब चलिए, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। चलिए, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न में क्वेश्चन लिखेंगे, रमेश, हरमीत, खुशबू को 2400 रुपया 2:3:5, 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए सबसे अधिक धन किसको मिलेगा? अब देखिए, यहां समझिए, रमेश, आर, हरमीत और खुशबू 2:3:5 अब अनुपात में है। अब देखिए, 2400 रुपया मिला है रमेश, हरमीत और को 2400, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 2400 रुपया। 5 5 क्या हो गया? 10x बराबर क्या हो गया? 2400। x बराबर क्या हो गया? 2400 बटा में x बराबर क्या हो गया? 240। अब यहाँ हमको सबसे बड़का कौन दिख रहा है? खुशबू दिख रही है। 24 गुणे 240 5 1200 रुपया। खुशबू का कितना मिल गया भैया? कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू आगे देखिए। अब देखिए, इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, देखिए, अब चलिए, अब यहां देखिए क्वेश्चन जो दे रहा है, रवि रंजन, मुकेश, परमिला। देखिए, रवि रंजन, मुकेश, परमिला में 3500 रुपया इस प्रकार बाटे कि ए अनुपाते बी, देखिए, बाटे कि रवि रंजन और मुकेश
5:4 तथा मुकेश और परमिला 3:2 हो तो मुकेश को कितने रुपया मिलेगा? मुकेश को कितने रुपया मिलेगा? इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, पहले एकदम अच्छे से लिखिए। हाँ, अच्छे से लिख लीजिए। चलिए, रवि रंजन, मुकेश, परमिला। रवि, मुकेश और परमिला। रवि रंजन और मुकेश क्या है? 5:5 है। परमिला और कौन? परमिला और मुकेश और परमिला हैं। मुकेश और परमिला पति हैं। अब देखिए, पति हैं 15, चरती हैं 4 दूनी के। अब यहाँ देखिए सबका जोड़। अब देखो 35 रुपये इस प्रकार मिला। तो देखो भैया, किसका निकालना है? वो निकालना मुकेश का। मुकेश का क्या है भाई? 12। ठीक है। अब देखो पूरा पैसा कितना है? 3500। अनुपातों का जो क्या है? 15, 12, 35। एक कट गया, 1200 आ गया। मुकेश का कितना है भाई? 1200। कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन और करेंगे इसमें जी, एकदम अच्छे से कर लीजिए। इसको लिखिए। 7,000 की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की गई है कि A तथा B के अंश 2:3 के अनुपात में हैं। 2:3 के अनुपात में हैं तथा B तथा C के अंश 4:5 के अनुपात में हैं। B का हिस्सा है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। 7,000 रुपया ABC इस प्रकार बांटा गया है। 7,000 रुपया इस प्रकार बांटा गया है इस प्रकार बांटा गया है कि A तथा B के अंश 2:3 के अनुपात में है। 2:3 के अनुपात में है। 2:3 के अनुपात में है। यदि B तथा C के अंश B तथा C का अंश 4:5 के अनुपात में है। 4:5 के अनुपात में है। अनुपात में है। B का हिस्सा क्या होगा? B का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए, सुनिए। 7,000 रुपया इस प्रकार बांटा गया। A तथा B के अंश 2:3। देखिए A:B:C 2:3, 4:5, 8, 3 चौके 12, 3 पाँचे। अब देखिए B तथा C के अंश 4:5 है। क्लियर हो गया। अब B का हिस्सा क्या होगा? अब यहाँ समझना ये है कि B का हिस्सा क्या है भाई? 12। अब देखिए, अब ये पूरा क्या है? 7,000 रुपया है। अब देखिए 12, 8, 20, ये 35 हो गया। 35 दूनी 2 दूनी के। कोई दिक्कत है? इसको लिख लीजिए अच्छे से। इसके बाद अगला टाइप चलेंगे। लिख लीजिए अच्छे से।
चलिए अब आगे टाइप चलेंगे। हाँ, इसको क्वेश्चन को होमवर्क दे दें। चलिए आगे। हाँ आगे चलिए। आगे से अब देखिए आप लोग टाइप नंबर 8 चलेंगे। देखो बाबू, टाइप नंबर 8 चलेंगे। हाँ चलिए आगे चलिए। टाइप नंबर 8 सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अब देखिए सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अब चलिए, सिक्कों पर आधारित प्रश्न का मतलब होता है, अब लिखिए एक थैली में एक थैली में एक रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के की संख्या 1:4:4 1:4:4 की अनुपात में है। की संख्या 1:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल 200 रुपया है। 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। चलिए अब एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्के ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, 1:4:4। देखिए 1 रुपया मतलब 100 पैसा, ये 50 पैसा, ये 25 पैसे, 100 200 100। देखिए अब किसका निकालना, 25 पैसे के सिक्के ये है, एक हो रहा है। पूरा सिक्का कितने रुपया का भैया? अब देखिए पूरे सिक्के जो है, अब देखिए एक इसका निकालना है। देखिए एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के की संख्या 1:4 दिन का कुल मूल्य 200 रुपया है, 200 है। अब देखिए 1 2 3 3 1 ये हो गया 50 रुपया हुआ, ठीक है। अब सिक्कों की संख्या 50 रुपया का सिक्का 25 वाला कितना हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, 50 चौके 200। कोई दिक्कत आए तो ठीक है बाबू, आप लोग मेहनत करिए, सफलता आप लोग का हाथ आएगी। जिंदगी के हर मोड़ पे आप लोग को सफलता आएगी। टाइप नंबर 8 और एक टाइप बचा है, टाइप नंबर 9 और विविध आप लोग को कल बताया जाएगा, क्योंकि विविध में सारे क्वेश्चनों को देखते हुए आप लोग को मेहनत और किस तरह से आप लोग को बताया जाए कि सफलता। कुछ क्वेश्चन मॉडल सेट की क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा। तो एक चीज़ और जानिए, आप लोग जानिए कि वैकेंसियाँ बहुत आ रही है, जैसे SSC MTS है, बैंक, रेलवे, ऑल वनडे एग्जामिनेशन में इतनी भर्तियाँ आएगी 2024 तक कि बेरोजगारी हट जाएगी। देखिए एक आप लोग की बात बता रहे हैं, देखिए आप लोग सफल कैसे होंगे। ये है कछुआ, ये है खरगोश। खरगोश जो है ना, एक दिन दौड़ेगा दूसरा दिन बंद कर देगा। अब कछुआ निरंतर चलता रहा। तो हम लोग निरंतर चलते रहना है। निरंतर क्या करना है भैया,
चलते रहना, निरंतर चलते रहना। कछुआ 1 दिन चला, 2 दिन चला तो ज़्यादा कौन हुआ? कछुआ हुआ ना। इसलिए कमज़ोर विद्यार्थी भी तेज बन जाएंगे अगर डेली पढ़ेंगे तो, तेज विद्यार्थी भी कमज़ोर बन जाएंगे अगर डेली नहीं पढ़ेंगे तो बाबू सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ मेहनत, लगन, परिश्रम, समय को देखते हुए, देखिए सब कुछ देखते हुए समय के साथ चलना चाहिए और समय के साथ आप लोग को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए हमारा कहने का मतलब है कि अरबी फारसी न पढ़बो, अरबी फारसी न पढ़बो, हिंदी पढ़बो मन लगा के, हिंदी पढ़बो मन लगा के, अरबी फारसी ना पढ़बो, हिंदी पढ़बो मन लगा के, गणितवे से सिलेक्शन हुई, गणितवे से सिलेक्शन हुई। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप लोग जानते होंगे, उन्होंने अनमोल रतन में कहा है कि अनमोल रतन ऐसी हिजरी की खेल, सखियन के संग लागन है, सखिया करे बेमेल। तो इसलिए बाबू सखा मित्र के दोष नहीं, सखा मित्र के दोष नहीं, यह सखा यह खेल है। तो देखिए जिंदगी यह सखा मेल का खेल है, कभी यहाँ कभी वहाँ। कदेखन कहत कबीरा, कह सुन होए न होए, संतन के परियंतन के दब होए न होए बिहोर। कहने का मतलब है कि कब तुम बिहोर करोगे, तुम संतन के संग में रह के कब बिहोर करोगे। इसीलिए यूट्यूब चैनल हरमित एजुकेशनल क्लास के साथ में रह के सिलेक्शन आप लोग को तुरंत होने वाला है। तक कहत कबीरा सुनो भाई अंतन, कहि कहत बर नाम, एक ही पंथ विचार के, पंथ गयो सुरधाम। कहने का मतलब है कि एक पंथ पर रहिए। हरमित एजुकेशनल वीडियो देखिए तो हरमित एजुकेशनल ही वीडियो देखिए और एक पंथ पर रहिए, आपका मैथ एकदम तैयार हो जाएगा। कह सुन भाई कहत बिचराई, कहत विचार कबीर, कहत नाही कहत कबीरा, कह गए सो नहीर। कहने का मतलब है कि कबीरा ने कह के चला गया है कि यह बल लगन गति मोर तोरा, कहूँ कबीरा सजोर, संतन के सब होय सहाय, अंतन भला नहीं कोई। कहने का मतलब कि अंत भला तभी होगा जब आप लोग पूरे मेहनत के साथ, लगन के साथ ये काम करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यही ड्रॉप करते हैं और इसी कविता के साथ कहने का मतलब है, सुनिए, देखो गर्दिश मचेगा, गर्दिश मचेगा, वर्दी चढ़ेगा, वर्दी चढ़ेगा, यह जनून के जनून है, पदम मिसाल जला चलो, एक गौर में रोशनी को तमनाच मान चलो। कहने का मतलब कि रोशनी का दीपक जब तब जलेगा जब आपका सिलेक्शन होगा, और हम लोग का मेहनत सफलता तभी लाएगा जब आप लोग का मेहनत होगा। तो इसलिए मेहनत कीजिए आप लोग, कदर और मेहनत इस जुनून से साथ लगिए। कि धन्यवाद साथियों, आप लोग शुभ प्रभात, आप लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे।